नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नेवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 to 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ये इस किताब से हम लोग इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम आपका चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे, मौर्य युग। ठीक है, तो 10 आपका चैप्टर नंबर 10 और इसका पार्ट नंबर बी। ठीक है, तो पार्ट नंबर बी मतलब कि सेकंड वीडियो आज इसका पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इसका सेकंड वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट वीडियो हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम इसका सेकंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आपका अशोक से, तो अशोक जो है आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जो है आपका बिंदुसार के बारे में पढ़ लिया था, तो अभी हम लोग अशोक से स्टार्ट करेंगे। तो अशोक का जो शासन काल था वो आपका 273 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व तक था। अशोक मौर्य शासकों में सबसे महान शासक हुआ। ठीक है, और बौद्ध परंपरा के अनुसार वह अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत क्रूर था तथा अपने 99 भाइयों की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा, परंतु कुछ इतिहासकार इसे एक किंवदंती मानते हैं। ठीक है, एक तरह का हास्यास्पद मानते हैं। ठीक है, कुछ सिंहली अनुश्रुति के अनुसार पत्नी देवी जो है विदिशा के श्रेष्ठ की पुत्री अशोक की प्रथम पत्नी थी और इसी से महेंद्र और अवध संघमित्रा का जन्म हुआ था। ठीक है, तो पत्नी जो देवी थी अशोक की, वो विदिशा की श्रेष्ठ की पुत्री थी। बौद्ध ग्रंथ दिव्य वेदांत, तो बौद्ध ग्रंथ दिव्य वेदांत में अशोक की एक अन्य पत्नी तिस्य रचिता का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो किसमें, तो दिव्य वेदांत में तिस्य रचिता का उल्लेख मिलता है अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख में। तो अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख इलाहाबाद अभिलेख या रानी का अभिलेख, जिसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर का लेख भी उत्कीर्ण में अशोक की एकमात्र रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के प्रयाग स्थित शिलालेख जो कि आपका इलाहाबाद शिलालेख, इलाहाबाद अभिलेख या जिसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं, और जिसमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा मुगल सम्राट जहांगीर का अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक है, और इस आपका जो है इलाहाबाद अभिलेख में, ठीक है, तो अशोक की एकमात्र रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, राज्याभिषेक के पूर्व अशोक उज्जैन जो कि आपका अवंती व तक्षशिला का प्रांतीय शासक था। ठीक है, तो राज्याभिषेक से पूर्व अशोक जो है उज्जैन का मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो उज्जैन की दो राजधानी थी, एक आपका अवंती और एक आपकी महिष्मती। ठीक है, तो अवंती का ये जो है प्रांतीय शासक राज्यपाल था और तक्षशिला का भी राज्यपाल रह चुका था। अशोक शासित देशों में शिलाओं पर संदेश कुदवाने वाला प्रथम भारतीय शासक था। तो अशोक शासित देशों में, ठीक है, जो भी जहां पर शासित देश है वहां पर शिलाओं पर संदेश खुदवाने वाला प्रथम शासक था। ठीक है, अशोक की उपाधियां, तो अशोक की कौन कौन सी उपाधियां थी, तो इधर आपकी उपाधि दी गई, इधर आपका स्रोत दिया गया, कौन से स्रोत में कौन सा है। ठीक है, तो अशोक की उपाधि जो थी वो आपका मास्की लघु शिलालेख। ठीक है, तो अशोक की उपाधि मास्की लघु शिलालेख। ठीक है, तो मास्की लघु शिलालेख में अशोक मिलता है। ठीक है, अशोक नाम, और देव नाम प्रियस है, तो देव नाम में प्रियस अशोक राजा, ये आपका गुर्जर लघु शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अशोक मौर्य आपके जो रुद्रदाम का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, और प्रियदर्शी राजा, तो प्रियदर्शी राजा जो है प्रावर गुहा लेख में मिलता है। प्रियदर्शी राजा मगध जो है ये आपका भाबरू बैरट लघु शिलालेख में मिलता है। प्रियदर्शी राजा, तो ये आपका कंधार वृहत शिलालेख दीपवंश व महावंश में मिलता है। अशोक वर्धन आपका पुराण में मिलता है, और राजा अशोक नाम जो है आपका नेटूर लघु शिलालेख में मिलता है, और राजा अशोक देवनामपीय है, तो राजा अशोक देवनामपीय जो है उदगोलम लघु शिलालेख में मिलता है। ठीक है, तो मास्की लघु शिलालेख में, तो मास्की लघु शिलालेख में नाम जो मिलता है वो आपका अशोक मिलता है, और गुर्जरा लघु शिलालेख में देवनाम प्रियस अशोक राजा। ठीक है, और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य मिलता है नाम। ठीक है, बराबर गुहालेख जो कि आपका गया में, बिहार में, तो उसमें आपका जो है प्रियदर्शी राजा नाम मिलता है। ठीक है, अशोक का, और भाबरू बैराट, तो भाबरू बैराट लघु शिलालेख में इसका नाम जो प्रियदर्शी राजा मगध मिलता है। ठीक है, अशोक का, और कंधार, तो आपका जो कंधार है आपका अफगानिस्तान क्षेत्र में, तो कंधार बृहद शिलालेख या फिर आपके दीपवंश या महावंश में इससे जो है प्रियदर्शी राजा कहते थे। ठीक है, तो कंधार बृहद शिलालेख और दीपवंश और महावंश में इसे जो है प्रियदर्शी राजा कहते थे अशोक को। ठीक है, और आपके बराबर गुहालेख में। ठीक है, पुराण में से जो है अशोक वर्धन कहा गया, तो पुराणों में से अशोक वर्धन कहा गया,
और निट्टूर, तो निट्टूर नेटूर लघु शिलालेख में नेटूर लघु शिलालेख में राजा अशोक, ठीक है। तो और उद्गोलम, तो उद्गोलम लघु शिलालेख में इसे राजा अशोक देवनाम प्रिय, तो राजा अशोक देवनाम प्रिय उद्गोलम लघु शिलालेख में इसका नाम मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। तो अशोक ने 273 ईसा पूर्व में जो सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 वर्ष तक गृह युद्ध में रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। अशोक के अभिलेख, तो अशोक के अभिलेख के बारे में पढ़ते हैं। तो अशोक प्रथम भारतीय सम्राट हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से सीधे अपनी प्रजा को संबोधित किया, ठीक है। शिलालेख जो है आपका है, शिलालेख पहाड़ों को काटकर शिलाखंडों को समतल कर, ठीक है, और उस पर उत्कीर्ण किया है, ठीक है। तो आपको जो है एक तरह से ऐसे बनाकर पहाड़ को काटकर एक आपका जो है पहाड़ को जो है आपका शेप साइड में बनाकर उस पर उत्कीर्ण लिखा हुआ, ठीक है। और गुर्जरा मास्की नेटूर उद्गोलम, तो गुर्जरा मास्की नेटूर उद्गोलम अभिलेख पर अशोक का वास्तविक नाम मिलता है, ठीक है। और अन्य सभी अभिलेखों में केवल देवनाम प्रिय, देव का प्यारा उसकी उपाधि के रूप में मिलता है, ठीक है। तो गुर्जरा मस्की और लेटूर उद्गोलम में अशोक नाम मिलता है, और अन्य अभिलेखों में इसका नाम जो है देवनाम प्रिय, देवों का जो है प्यारा नाम मिलता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे शिलालेख। तो आपका जो है रॉक एडिक्ट कितना था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो शिलालेख 14 भिन्न लेखों का एक समूह है। तो आपका जो शिलालेख है रॉक एडिक्ट 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है, ठीक है, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं, ठीक है। और इन स्थानों के नाम इस प्रकार हैं, ठीक है। तो आपका जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए उनका नाम इस प्रकार है। तो पहला आपका शाहबाजगढ़ी, दूसरा आपका मान्य सेहरा, तीसरा आपका कालसी, चौथा आपका गिरनार, पांचवा ढौली, छठा आपका जौगढ़, सातवां एरागुड़ी और आठवां आपका जो सोपारा है, ठीक है। तो ये आपके नाम है, ठीक है। तो शाहबाजगढ़ी ये आपके पेशावर जिले में स्थित है। तो आपके शाहबाजगढ़ी है ये आपके पेशावर जिले में स्थित है, ठीक है। और मानसेरा, तो मानसेरा हजारा जिले में स्थित है, ठीक है। तो मानसेरा हजारा जिले में स्थित है। और कालसी जो है उत्तराखंड के देहरादून में जिले में स्थित है। तो कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिले में स्थित है, ठीक है। गिरनार जो है काठियावाड़ में, तो गिरनार काठियावाड़ में जूनागढ़ के समीप गिरनार की पहाड़ी पर स्थित है। धौली जो आपका उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित गांव में स्थित है धौली। और जौगढ़ भी आपका उड़ीसा के गंजाम जिले में, ठीक है। और एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में। और सोपारा जो है महाराष्ट्र प्रांत के थाने जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में, मानसेरा हजारा जिला, कालसी उत्तराखंड देहरादून, गिरनार काठियावाड़ गुजरात में, ठीक है, जूनागढ़, धौली उड़ीसा, जौगढ़ उड़ीसा, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश और सोपारा आपका महाराष्ट्र थाने जिला में। आपका जो है धौली तथा जौगढ़, तो धौली तथा जौगढ़ जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। इसके शिलालेखों, तो इसके शिलालेखों पर 11वां 12वें तथा 13वें शिलालेख के स्थान पर 2 अन्य लेख खोदे गए और जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन सेपरेट कलिंगा एडिक्स कहा गया है, ठीक है। तो धौली तथा जौगढ़ के शिलालेखों पर 11वें 12वें तथा 13वें शिलालेख के स्थान पर, ठीक है, 2 अन्य लेख खोदे गए और जिन्हें पृथक कलिंग प्रज्ञापन सेपरेट कलिंगा एडिक्स कहा जा रहा है। इस अभिलेख में कलिंग राज के प्रति, तो इस अभिलेख में कलिंग राज के प्रति अशोक की शासन नीति के विषय में बताया गया है, ठीक है। तो इस अभिलेख में कलिंग राज के प्रति अशोक के शासन नीति के विषय में बताया गया है, ठीक है। लघु शिलालेख, तो माइनर रॉक एडिक्ट्स, तो लघु शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट्स क्या है? तो लघु शिलालेख 14 शिलालेखों के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है और इस कारण इन्हें लघु शिलालेख कहा गया और ये निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो रूपनाथ आपका, ठीक है, रूपनाथ गुर्जरा, सासाराम, हाबरू, मास्की, छठा आपका ब्रह्मगिरी, सातवां आपका सिद्धपुर, आठवां आपका जटिंग रामेश्वर है, नौवां आपका एरागुड़ी है, 10वां आपका गोभी मठ है, 11वां आपका पाल की गुंड है,
12वां आपका राजूल मंडागिरी है, 13 आपका अहरौर है। ठीक है, तो ये आपके 13 जो है माइनर रॉक एडिक्ट्स है, मतलब कि लघु शिलालेख हैं। ठीक है, और ऊपर हमने जो पढ़ा 8, ये आपके जो है शिलालेख हैं। ठीक है, तो आपके जो 13 जो शिलालेख है उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। तो रूपनाथ मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तो गुर्जरा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। और सासाराम बिहार में। भाबरू बैराट जो कि आपका राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। और मास्की आपका जो है हैदराबाद के रायचूर जिले में स्थित है। ब्रह्मगिरी बैतूल के चितलदुर्ग जिले में स्थित है। और सिद्धपुर आपका ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में स्थित है। जटिंग रामेश्वर ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। एरागुड़ी आंध्र के कुर्नूल जिले में स्थित है। गोभी मठ मैसूर के कोपबल नामक स्थान के समीप स्थित है। पार्थिगुंड गोभी मठ से 4 मील की दूरी पर स्थित है। और राजूल मंडागिरी जो है आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। और अहरौरा आपका जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपका रूपनाथ मध्य प्रदेश जिला में, गुर्जरा मध्य प्रदेश जिला में, सासाराम बिहार में, भाबरू बैराट जयपुर राजस्थान में, मास्की हैदराबाद, ब्रह्मगिरी मैसूर आपका जो है कर्नाटक में, सिद्धपुर आपका जो है ब्रह्मगिरी, ठीक है, ब्रह्मगिरी के 1 मील पश्चिम में, और मतलब कि कर्नाटक जिला में, जटिंग रामेश्वर ब्रह्मगिरी के 3 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है, ये भी आपका कर्नाटक में। एरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, गोबीमठ मैसूर कर्नाटक में, पालकीगुंड गोबीमठ से 4 मील दूर, तो आपका ये भी पालकीगुंड कर्नाटक में। राजूल मंडागिरी आपका आंध्र के कुर्नूल जिले में, और अहरौरा आपका जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये आपके 14 शिलालेख है। ठीक है, माइनर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है, 13 है, यहाँ 13 नाम इसमें दिए गए। इसके अतिरिक्त सारो मारू, तो इसके अलावा सारो मारू शहडोल मध्य प्रदेश तथा नेटपुर मैसूर नामक स्थानों से लघु शिलालेख की 2 प्रतियां प्राप्त हुई है। तो इसके अतिरिक्त सारो मारू शहडोल आपका ये एक ही नाम है, सारो मारू या शहडोल, और मध्य प्रदेश तथा नेटपुर जो कि मैसूर में पड़ता है नामक स्थानों से लघु शिलालेख की 2 प्रतियां प्राप्त हुई है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी 1989 में कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में स्थित सन्नाती नामक स्थान से अशोककालीन शिलालेख प्राप्त किया था। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे स्तंभ लेख के बारे में, जो कि आपका पिलर एडिक्ट्स है। और स्तंभ लेखों की संख्या, तो स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं। ठीक है, तो आपके पत्थर के स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए आपके जो 6 भिन्न भिन्न स्थानों पर। ठीक है, और इनकी संख्या 7 है। ठीक है, तो 7 संख्या और 6 अलग अलग जगहों पर पाए गए। ठीक है, पाषाण स्तंभ पर। ठीक है, लिखा गया। तो पहला आपका दिल्ली टोपरा, और यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सहारनपुर खिजराबाद जिले में स्थित था। ठीक है, तो यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सहारनपुर खिजराबाद जिले में स्थापित था। और मध्य युग में यह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, और इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है। तो अशोक के 7 अभिलेखों उत्कीर्ण है, जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। ठीक है, तो जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका दिल्ली मेरठ, तो यह भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया था। इसको एक बार दोबारा पढ़ते। तो दिल्ली टोपरा यह प्रारंभ में उत्तर प्रदेश सहारनपुर खिजराबाद, ठीक है, जिले में स्थापित था। और मध्य युग में यह तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली लाया गया, और इस पर अशोक के 7 अभिलेख उत्कीर्ण है, और जबकि शेष स्तंभों पर केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। दिल्ली मेरठ, तो यह भी पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक द्वारा
दिल्ली लाया गया था। नेक्स्ट आपका लौरिया अरेराज। तो लौरिया अरेराज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। तो लौरिया अरेराज बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। लौरिया नंदनगढ़, तो यह भी बिहार के चंपारण जिले में है, ठीक है। और इस स्तंभ पर मोर का चित्र अंकित है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका रामपुरवा, तो ये आपका चंपारण बिहार में स्थित है। प्रयाग, तो यह पहले कौशाम्बी में था, बाद में अकबर द्वारा इलाहाबाद के किले में रखवाया गया था, ठीक है। तो आपका जो है दिल्ली टोपरा, ठीक है, आपका दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली मेरठ, ये भी आपका दिल्ली में, ठीक है। लौरिया रेराज ये आपका चंपारण में। और लौरिया नंदनगढ़ ये भी आपका चंपारण बिहार में। रामपुरवा आपका चंपारण बिहार में। और प्रयाग आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में है। अब हम पढ़ेंगे लघु स्तंभ लेख, तो जिसे बोलते हैं माइनर पिलर एडिक्ट्स, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लघु स्तंभ लेख, माइनर पिलर एडिक्ट्स। और अशोक को राजकीय घोषणाएं, तो अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहते हैं। तो अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर पर लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। और ये निम्नलिखित स्थानों से मिलते हैं, ठीक है। तो सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश, तो सांची आपका रायसेन जिला मध्य प्रदेश में, ठीक है। सारनाथ आपका वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप में। रूमिनदेई नेपाल की तराई में स्थित। निगिलवा, तो निगयाली सागर यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। और सांची सारनाथ कौशाम्बी, तो सांची सारनाथ कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है, ठीक है। तो सांची सारनाथ और कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है, ठीक है। तो माइनर पिलर एडिक्ट्स, तो अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें साधारण तौर से लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। ये निम्नलिखित स्थानों से मिलता है। तो पहला आपका सांची रायसेन जिला मध्य प्रदेश। सारनाथ वाराणसी जिला उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी इलाहाबाद के समीप। रूमिनदेई नेपाल की तराई में स्थित। निगिलवा निगाली सागर यह भी नेपाल की तराई में स्थित है। और सांची सारनाथ कौशाम्बी के लघु स्तंभ लेख में अशोक अपने महापात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश देता है, ठीक है। तो सांची आपका मध्य प्रदेश में, सारनाथ भी आपका उत्तर प्रदेश में, कौशाम्बी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, रूमिनदेई नेपाल में, और आपका जो निगिलवा आपका जो नेपाल में, ठीक है। और सांची सारनाथ कौशाम्बी आपका उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी तथा प्रयाग इलाहाबाद के स्तंभों में अशोक की रानी कारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है और इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, ठीक है। तो कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारूबाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है और इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। रूमिनदेई अभिलेख, तो जो कि आपका नेपाल में, तो रूमिनदेई स्तंभ में जो है अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण तथा निगिलवा के लेख में कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा है, ठीक है। तो आपका जो है रूमिनदेई स्तंभ लेख में अशोक द्वारा इस स्थान की धर्म यात्रा पर जाने का विवरण, और आपका रूमिनदेई स्तंभ लेख जो कि नेपाल में, निगिलवा सागर या निगिलवा स्तंभ लेख जो भी ये भी आपका नेपाल में। और इस लेख में कनक मुनि के स्तूप के, तो कनक मुनि के स्तूप के संवर्धन की चर्चा हुई है। नेक्स्ट आपका है गुहा लेख, जिसे बोलते हैं केव्स एंड इंस्क्रिप्शन जो लेख, ठीक है। तो आपका जो है गुहा लेख केव एंड इंस्क्रिप्शन एडिक्ट्स जिसे बोलते हैं, तो इसके बारे में क्या है। तो दक्षिण बिहार के गया जिले, तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित पराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं, ठीक है। तो अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं और इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के, तो इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान में दिए जाने का विवरण सुरक्षित है, ठीक है। यह सभी अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए और केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी तथा मानसेरा की लिपि ब्राह्मी नाम का खरोष्टी है, ठीक है। तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण मिलते हैं और इसमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए गुहा दान दिए जाने के विवरण सूचित है, ठीक है। और यह सभी अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए और केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी तथा मानसेरा की लिपि ब्राह्मी नाम का खरोष्टी लिपि है, ठीक है। उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त, तो उपयुक्त लेखों के अतिरिक्त तक्षशिला से अरामाइक लिपि में लिखा गया और एक भग्न अभिलेख
कंधार के पास सेराकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया है। ठीक है, तो आपका जो है उपर्युक्त लेखों के अतिरिक्त तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख कंधार के पास सेराकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में लिखा गया है। ठीक है, लिखा गया द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो तक्षशिला से एक भग्न अभिलेख मिला है जो कि अरमाइक लिपि में, और कंधार के पास सेराकुना स्थान से जो है आपका यूनानी तथा अरमाइक लिपि में द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। काबुल नदी के बाएं किनारे, तो काबुल नदी के बाएं किनारे पर जलालाबाद के ऊपर स्थित लगमान नामक स्थान से अरमाइक लिपि में लिखा गया अशोक का एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहां से? तो आपका काबुल नदी के किनारे जलालाबाद जो है के जगह पर लगमान स्थान पर अरमाइक लिपि में। ठीक है, सभी मनुष्य मेरी संतान, तो सभी मनुष्य मेरी संतान प्रजा हैं, और जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए यह लौकिक एवं परलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी कामना जो प्रार्थना के लिए करता हूँ। ठीक, प्रार्थना करता हूँ। तो सभी मनुष्य मेरी संतान है, और जिस प्रकार मैं अपनी संतान के लिए लौकिक एवं परलौकिक कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी जो है प्रार्थना करता हूँ। ये आपका प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए, तो जैसे एक माँ अपनी संतान के लिए एक कुशल धाय को सौंप निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैंने भी राजकों को भी नियुक्ति की है, और ये आपका प्रथम पृथक शिलालेख कलिंग लेख में लिखा गया है। ठीक है, सभी पंथों के मत, तो सभी पंथों के मत आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए। ये आपके 7वें शिलालेख में, तो सभी पंथों के मत आत्मनियंत्रण और मन की पवित्रता होनी चाहिए, ये आपका 7वें शिलालेख में लिखा गया है। ठीक है, तो आपके जो है अशोक के जो प्रमुख शिलालेख है उनके बारे में यहाँ बताया गया, तो पढ़ते हैं क्या है। तो अशोक के प्रमुख शिलालेख, तो इधर आपका स्थल का नाम है, इधर आपका जिला है, और इधर आपका प्रदेश है। ठीक है, तो जौगढ़ स्थल, तो जौगढ़ स्थल आपका जो है गंजाम जिला उड़ीसा में। ठीक है, धौली स्थल आपका पुरी जिला उड़ीसा में। कालसी स्थल आपका जो है देहरादून उत्तराखंड में। एरागुड़ी जिला आपका जो कर्नूल आंध्र प्रदेश में। और गिरनार गिरनार स्थल जो है गिरनार शिलालेख आपका कुर्नूल जिला गुजरात में। सोपारा शिलालेख, तो सोपारा शिलालेख आपका जो है ठाणे महाराष्ट्र में। मानसेरा आपका शिलालेख मानसेरा पाक अफगान सीमा पर है। और शहबाज गाड़ी शिलालेख जो कि आपका मर्दान अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो जौगढ़ शिलालेख आपका जो है गंजाम जिला उड़ीसा में। ठीक है, धौली आपका जो है शिलालेख पुरी जिला उड़ीसा में। कालसी शिलालेख आपका देहरादून उत्तराखंड में। एरागुड़ी शिलालेख आपका कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। गिरनार, तो गिरनार जो कि शिलालेख है वो आपका जूनागढ़ गुजरात में है। सोपारा आपका जो है सोपारा शिलालेख ठाणे जिला महाराष्ट्र में। और मानसेरा शिलालेख मानसेरा पाक अफगान सीमा पर है। और शहबाजगढ़ी शिलालेख ये आपका मर्दान अफगानिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसअप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, और इन अभिलेखों से अशोक की पहचान प्रियदर्शी के रूप में हुई है। ठीक है, और कलिंग युद्ध, तो कलिंग युद्ध क्या है? तो राजगद्दी पर बैठने के बाद अशोक द्वारा केवल एक युद्ध किया गया जो कलिंग युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और जीत लिया। ठीक है, और उसके अपने कथन के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए, और इस युद्ध में अत्यधिक संख्या में हुए नरसंहार से अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता। तो अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता कौन कौन है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इधर आपका अशोक का शिलालेख है, इधर आपका खोजकर्ता, और इधर आपका किस वर्ष में इन्होंने खोजा था। ठीक है, तो जो आपका धौली अभिलेख है, तो धौली अभिलेख को खोजा था किट्टो ने। ठीक है, तो धौली अभिलेख को खोजा था किट्टो ने 1837 में। ठीक है, भाबरू, तो भाबरू शिलालेख को खोजा था कैप्टन बट ने 1840 में। तो भाबरू शिलालेख को कैप्टन बट ने 1840 में। बराबर व नागार्जुनी गुफा को हैरिंगटन ने किया था। तो बराबर व नागार्जुनी गुफा को आपका खोजा था हैरिंगटन ने
1785 में, ठीक है। दिल्ली टोपरा, तो दिल्ली टोपरा शिलालेख को खोजा था कैप्टन पोलियार ने 1875 में, ठीक है। और दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को जो है खोजा था पैड्रे तिफलेंतर ने, तो पैड्रे तिफलेंतर ने आपका जो खोजा था 1750 में, ठीक है। मानसेरा, तो मानसेरा स्तंभ लेख को खोजा था कैप्टन ले ने 1889 में, ठीक है। और कालसी शिलालेख, तो कालसी शिलालेख को खोजा था जॉन फॉरेस्ट ने 1860 में। और रुमिंदेई, तो रुमिंदेई जो आपका नेपाल में था, इस शिलालेख को खोजा था फिहरन ने 1896 में। जौगढ़ शिलालेख, तो आपका जो जौगढ़ शिलालेख है ये आपका शायद जो कि उड़ीसा में था, ठीक है। और इसको खोजा था सर वाल्टर इलियट ने 1850 में, ठीक है। और गिरनार शिलालेख जो कि आपका गुजरात में था, जूनागढ़ में, ठीक है। और इसको खोजा था लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड ने, ठीक है। और इसको 1822 में खोजा था, ठीक है। नेक्स्ट आपका शहबाजगढ़ी, तो शहबाजगढ़ी शिलालेख को खोजा था एक फ्रांसीसी अधिकारी ने 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख, तो इलाहाबाद स्तंभ लेख जो कि उत्तर प्रदेश प्रयाग में, और इसको खोजा था टीएस बट ने 1834 में। मास्की अभिलेख, तो मास्की अभिलेख जो है ये आपका शायद कर्नाटक में था, ठीक है। और इसको खोजा था बीडेन ने, ठीक है, बीडेन 1915 में। और निगाली सागर जो कि आपका नेपाल में था, इसको खोजा था बिहरन ने 1895 में, ठीक है। और रामपुरवा जो कि आपका बिहार में चंपारण के पास, ठीक है। और इसको खोजा था कार्लाइल ने 1872 में। और सारनाथ स्तंभ, तो सारनाथ स्तंभ जो कि आपका यूपी में था, और इसको खोजा था ऑरेल स्टाइन ने 1905 में, ठीक है। तो अशोक के शिलालेख, तो अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता, तो अशोक के शिलालेख खोजकर्ता वर्ष, तो धौली अभिलेख कीटो के द्वारा, ठीक है। भावरू शिलालेख कैप्टन बट के द्वारा, बराबर नागार्जुनी गुफा हैरिंगटन द्वारा, दिल्ली टोपरा कैप्टन पोलियार, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख तो पैट्रे तिफलेंतर द्वारा, मानसेरा कैप्टन ले। और कालसी शिलालेख, तो कालसी शिलालेख आपका जो जॉन फर्स्ट के द्वारा, रूमंदई फिगर के द्वारा, तो रूमंदई फिगर। जौगढ़ अभिलेख आपका जो सर वाल्टर इलियट के द्वारा, गिरनार शिलालेख तो लेफ्टिनेंट कर्नल टॉड के द्वारा, शहबाजगढ़ी तो एक फ्रांसीसी अधिकारी द्वारा, इलाहाबाद स्तंभ लेख तो टीएस बट द्वारा, ठीक है। और मास्की अभिलेख बीडेन द्वारा, निगाली सागर फिहरन द्वारा, ठीक है। रामपुरवा करलाल के द्वारा, सरनाथ स्तंभ लेख ऑरेल स्टाइन के द्वारा खोजा गया था, ठीक है। और धौली अभिलेख जो 1837 में खोजा गया था। भावरू अब शिलालेख 1840 में। बराबर व नागार्जुनी गुफा 1785 में। दिल्ली टोपरा 1785 में। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख 1750 में। मानसेरा 1889 में। कालसी शिलालेख 1860 में। रुमिंदेई 1896 में। जौगढ़ अभिलेख 1850 में। गिरनार शिलालेख 1822 में। शहबाजगढ़ी आपका जो 1836 में। इलाहाबाद स्तंभ लेख 1834 में। मास्की अभिलेख 1915 में। निगाली सागर 1895 में। रामपुरवा 1872 में। और आपका सरनाथ आपका स्तंभ 1905 में, ठीक है। कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो कलिंग युद्ध एवं उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, ठीक है। उसने दूसरे राज्यों पर भौतिक विजय पाने की नीति छोड़कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में बेरी घोष के बदले धर्म घोष की घोषणा की थी अशोक ने, ठीक है। अशोक ने पश्चिम एशिया और यूनानी राज्यों में अपने शांतिदूत भेजे और श्रीलंका और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने धर्म प्रचारक भेजे थे। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे आपके जो अशोक ने अलग अलग जगहों पर अपने जो धर्म प्रचारक भेजे थे उनके बारे में, ठीक है। तो इधर आपका धर्म प्रचारक का नाम है और इधर आपका देश का नाम है, ठीक है। तो कौन से धर्म प्रचारक आपके कौन से देश में जो प्रचार करने गए थे बौद्ध धर्म का, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहला आपका महेंद्र और संघमित्रा जो कि अशोक की पुत्र और पुत्री थे, ठीक है। और ये आपके जो है श्रीलंका गए थे, ठीक है। और मजिंतक आपके कश्मीर व कंधार, सोन व उत्तरा तो आपके सुवर्ण भूमि में।
महाधर्म रक्षित, तो महाधर्म रक्षित आपके गए थे महाराष्ट्र क्षेत्र में। और रक्षित आपके जो वनवासी कर्नाटक एरिया में। महारक्षित यवन देश में। महादेव आपके महिष मंडल मैसूर क्षेत्र में। और धर्म रक्षित अपरांतक एरिया में। और मजीम आपके हिमालय देश में गया था बौद्ध धर्म का प्रचार करने। ठीक है, तो श्रीलंका कौन गया था? महेंद्र और संघमित्रा। कश्मीर व गंधार कौन गया था? तो मजिंतक गया था। सुवर्ण भूमि तो सोनवार उत्तरा गया था। महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित गया था, ठीक है, प्रचार करने। और वनवासी कर्नाटक में गया था रक्षित। यवन देश में महारक्षित गया था। महिष मंडल मैसूर में गया था आपका महादेव। और अपरांतक गया था आपका अपरांतक जो है अपरांतक जगह पर धर्म रक्षित गया था। और हिमालय देश में प्रचार करने गए थे मजीम। ठीक है, तो ये आप कहते महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका, मजिंतक कश्मीर और गंधार, सोन और उत्तरा सुवर्ण भूमि। और महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, रक्षित आपका कर्नाटक, महारक्षित जो है यमन देश, महादेव मैसूर, धर्म रक्षित आपका जो है अपरांतक। और मजीम आपके जो है मजीम आपके हिमालय देश। ठीक है, अशोक ने अपनी विजय के बाद अशोक ने अपनी विजय के बाद कलिंग को अपने अधिकार में रखा और अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो अशोक ने अपने विजय के बाद जो है कलिंग को अपने अधिकार में रखा और अपने साम्राज्य में मिला लिया। अपने साम्राज्य के भीतर उसने एक तरह के अधिकारियों की नियुक्ति की जो रजुक कहलाते थे। और इन्हें प्रजा को केवल पुरस्कार ही नहीं बल्कि दंड देने का भी अधिकार प्रदान किया गया था। अशोक की गृह नीति पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। तो अशोक की गृह नीति पर बौद्ध धर्म का क्या इफेक्ट था, क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो कलिंग युद्ध के परिणाम स्वरूप अशोक बौद्ध हो गया। ठीक है, और बौद्धों को अपार दान दिया और बौद्ध स्थलों की यात्रा की। और उसकी इस यात्रा का संकेत उसके अभिलेखों में आए धम्म यात्रा शब्द से मिलता है। ठीक है, अशोक ने बौद्धों का तीसरा सम्मेलन संगति आयोजित करवाया और धर्म प्रचारकों को केवल दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि श्रीलंका, बर्मा आदि म्यांमार, इंडोनेशिया देशों में भी भेजा। अशोक ने नारी सहित समाज के लिए अशोक ने नारी सहित समाज के लिए धम्म महामत, ठीक है, धम्म महामत बहाल किए। ठीक है, नारी सहित समाज के लिए। और वह कर्मकांडों का विशेषकर स्त्रियों में प्रचलित अनुष्ठानों का या रस्मों का विरोधी था। उसने अनेक प्रकार के पशु पक्षियों की हिंसा पर रोक लगा दी तथा राजधानी में प्राणी की हत्या करना पूर्णतः निषिद्ध कर दिया। अशोक का धर्म संकुचित नहीं था, तो अशोक का धर्म संकुचित नहीं था और उसका उपदेश था कि लोग अब माता पिता की आज्ञा माने, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का आदर करें, दासों और सेवकों के प्रति दया करें। अशोक ने लोगों को जियो और जीने दो का पाठ पढ़ाया था। ठीक है, इतिहास में अशोक का स्थान। तो आपका इतिहास में अशोक का क्या स्थान था? तो अशोक ने अपनी उपलब्धियों प्राप्त की और निसंदेह प्राचीन विश्व के इतिहास में वह महान धर्म प्रचारक शासक हुआ। ठीक है, और अशोक ने देश में राजनीतिक एकता स्थापित की। उसने एक धर्म, एक भाषा और प्रायः एक लिपि के सूत्र में संपूर्ण देश को बांध दिया। उसने यूनानी, प्राकृत और संस्कृत जैसी भाषाओं एवं विविध धार्मिक संप्रदायों को समन्वित किया और उसने साम्राज्य के सुदूर भागों में अपने अधिकारियों को नियुक्त किया और इससे प्रशासन कार्य में लाभ हुआ तथा साथ ही विकसित गंगा के मैदान पिछड़े दूरवर्ती प्रदेशों के मध्य सांस्कृतिक संपर्क बढ़ा। ठीक है, अशोककालीन विदेशी राजाओं के भारतीय नाम। तो अशोककालीन विदेशी राजाओं के जो भारतीय नाम थे उसके बारे में पढ़ते। तो ये आपका भारतीय नाम है और इधर विदेशी राजा जो भी जहाँ करते। ठीक है, तो अंत्योक जो है, अंत्योक किसका नाम था? तो सीरिया के राजा एंटियोकस थियोस का नाम था। ठीक है, तो सीरिया के राजा एंटियोकस थियोस को भारत में एंटियोक कहते थे। ठीक है, अंत्योक। ठीक है, और तुर्क में जो था मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस को कहते थे। तो तुर्क में मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस को कहते थे। ठीक है, तो मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस को भारत में तुर्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और अंतिकिन, तो अंतिकिन मकदूनिया के राजा एंटीगोनस को कहा जाता था। तो मकदूनिया के राजा एंटीगोनस को भारत में अंतिकिन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और
तो मग जो है आपका मग सीरिया के राजा मगध को कहा जाता था भारत में, ठीक है। तो सीरिया के राजा मगध को भारत में मग के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। अलेक्सुंदर, तो एपीरस के राजा अलेक्जेंडर, तो एपीरस के राजा अलेक्जेंडर को अलेक्सुंदर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो अंतियोक सीरिया के राजा, तुरमै मिस्र के राजा, अंतिकीन मकदुनिया के राजा, मग सीरिया के राजा मगध और अलेक्सुंदर एपीरस के राजा, ठीक है, अलेक्जेंडर को। इतिहास में अशोक का नाम उसकी शांति, अनाक्रमण और सांस्कृतिक विजय की नीति के लिए अमर है, ठीक है। पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी, तो पुराणों के अनुसार जो आपके अशोक के उत्तराधिकारी थे उनका नाम है कुणाल, ठीक है। तो कुणाल है, बंधुपालित है, कुणाल का पुत्र से कहते हैं, ठीक है। इंद्रपालित, बंधुपालित का पुत्र, और दसोन इंद्रपालित का पुत्र, दशरथ दसोन का पुत्र, संप्रति दशरथ का पुत्र, सालिसुक देववर्धन, ठीक है। और 9 आपका सत्यधनुष देववर्धन का पुत्र, और 10 आपका है बृहद्रथ अंतिम शासक था। तो बृहद्रथ आपका अंतिम शासक था, ठीक है। तो सबसे पहला आपका कुणाल, कुणाल के बाद बंधुपालित, और बंधुपालित के बाद आपका इंद्रपालित, इंद्रपालित के बाद दसोन, दसोन के बाद दशरथ, और दशरथ के बाद संप्रति, और संप्रति के बाद शालिसुक, और शालिसुक के बाद देवधर्मन, और देवधर्मन के बाद सत्यधनुष, और सत्यधनुष के बाद आपका जो है बृहद्रथ, ठीक है। तो ये आपके पुराणों के अनुसार अशोक के उत्तराधिकारी थे, ठीक है। तो आपका जो है बंधुपालित कुणाल का पुत्र था, और इंद्रपालित बंधुपालित का पुत्र था, दसोन जो है इंद्रपालित का पुत्र था, और दशरथ दसोन का पुत्र था, और संप्रति दशरथ का पुत्र था। उसके बाद शालिसुक देवधर्मन, उसका सत्यधनुष, तो सत्यधनुष जो था आपका देवधर्मन का पुत्र था। बृहद्रथ अंतिम शासक था, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के बारे में, ठीक है। तो मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो हम लोग जो है आपका मौर्य प्रशासन, ठीक है, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 10 का पार्ट नंबर सी जो है मौर्य प्रशासन को कल पढ़ेंगे, ठीक है। और कल आपका वीडियो नंबर 3 आएगा चैप्टर नंबर 10 का, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।